यस सर। है ना? ओके, कोई बात नहीं। ओके, इसके बाद में किसका था टर्न? सर मेरा। तो पलक, पलक तैयार है? यस सर। चलो ओवर टू यू। ये पीछे जो ठोकर लगी चल रही है 10 मिनट के लिए रुकवा सकती है क्या? ओनली 10 मिनट्स, तेरे प्रेजेंटेशन तक बस। ओवर टू यू। चलो पलक, आपका टर्न। अच्छा, उससे पहले सिद्धार्थ को बोलते जरा प्रेयर कर ले। यस सिद्धार्थ, सर। यस सर। ओनली वन स्टेंजा। यस, स्टार्ट। क्लोज योर आईज, जॉइन योर हैंड्स। सारे विंडो खोल के रखो। मोहम्मद सर, विंडो खोल लो। ये भी तेरे स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं है। वंदन से करते हैं दिन की शुरुआत, सत्यम वद धर्मम चर जीवन आधार। तेरे वंदन से करते हैं दिन की शुरुआत, सत्यम वद धर्मम चर जीवन आधार। ऐ मालिक विनय है तुमसे, तुम रहना हर सत्यम वद धर्मम चर जीवन आधार। ज्ञान का दीप जलता रहे अंतर मन में, ज्योति से सिकी रहे सकल आप, दृढ़ विश्वास से में। ऐ मालिक विनय है तुमसे, तुम हर धर्म सत्यम वद धर्मम सत्यम वद धर्मम चरति। ऑल राइट। विकास सीधे बैठ जा, लेटे मत रहे। विकास भाई बैठ जाओ। चलो ओवर टू यू पलक दीदी। फर्स्ट प्रेजेंटेशन विल बी गिवन बाय दी पलक, पलक काबरा। स्क्रीन इज योर्स। हाँ पलक, शुरू करो बेटा। बता रहे दिन। हाँ पलक बोलो। पलक आपका टर्न है बेटा, शुरू करो। वेरी गुड। इसको हॉरिजॉन्टल कर लो बेटा, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कर लोगे तो दिखाई देगा हमको और अच्छे से। पलक बेटे, इसको अंदर जाके हॉरिजॉन्टल कर, रोटेट कर लो, स्क्रीन को रोटेट कर लो अंदर जाके। पलक, आर यू लिसनिंग अस? आप हमको सुन पा रहे हो? आपका माइक शायद म्यूट है। पलक आपका माइक म्यूट है बेटा। हेलो पलक, आपका माइक म्यूट है। ऑलराइट, पलक के बाद किसका है टर्न बेटा? सर मेरा। दीपेश, जस्ट वेट फॉर यस वन सर। मिनट, शायद पलक वापस आ जाए। यस सर। चलो दीपेश, आप शुरू करो। यस सर। माइक ऑन रखना बेटा।
इसको रोटेट कर लो बेटा, सर इज इट विजिबल टू? दिख रहा है, लेकिन आप Yes, sir. इसको अंदर जाके रोटेशन पे डालो, स्क्रीन को रोटेशन पे डालो, ये अब घुमाओ, ये वेरी गुड। माय टॉपिक इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव हाँ, डिसऑर्डर। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा और आराम आराम से बोलना पड़ेगा। यस सर। यस, It is a mental health disorder that affects people of all ages and walks of life. ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो किसी भी समय हो सकता है पर्सन को, और लाइफ के किसी भी टाइम पर हो सकता है। In this individual gets caught in a cycle of obsession and compulsion. इसमें पर्सन एक साइकिल में फंस जाता है, जैसे कि ऑब्सेशन एंड कंपल्सन के उसमें। कम ऑब्सेशन मतलब ये होता है कि मतलब लत लग जाना किसी चीज की, और कंपल्सन ये मतलब डेली वो थॉट्स होते हैं। Persons with OCD are plagued by constant thoughts of fear that causes them to perform rituals and routines. इसमें पर्सन गलत थॉट्स के उसमें पड़ जाता है, उसको डर रहता है, गलत थॉट्स आने लगते हैं उसके मन में, और उन्हें सुधारने के लिए वो है ना अंधविश्वास का भी रास्ता अपना लेता है। द डिस्टर्बिंग थॉट्स आर कॉल्ड ऑब्सेशन एंड रिचुअल्स आर कॉल्ड कंपल्सन। जो डिस्टर्बिंग थॉट्स होते हैं उन्हें हम कंपल्सन ऑब्सेशंस कहते हैं, और जो रिचुअल्स होते हैं उन्हें हम कंपल्सन्स कहते हैं। रिचुअल्स माने मतलब पवित्र काम। मेन ऑब्सेशन a fear of harm to yourself or for loved one। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे हाथ में जम्स है और हम किसी और को, हमारे अपने को टच ना करें जिससे कि उसको है ना हार्म पहुंचे, इसलिए हम है ना अपना हाथ धोएंगे, हमको ये डर देता है। a fear of contamination by germs। इसमें हमें डर रहता है कि जम्स हमारे ऊपर वो अटैक ना कर दें, इसलिए हम बार बार हाथ धोते हैं। हैविंग एक्सेसिव डाउट, हमें किसी के ऊपर भी डाउट होने लगता है, कोई भी अनजाने व्यक्ति से भी हमको डाउट होता है इससे। अ फियर ऑफ बीइंग एम्ब्रेस्ड, इसका मतलब ये है कि अगर हम कहीं से गंदे दिखते हैं या हमारे हाथ में कुछ हाथ गंदे हैं, तो हमको कोई ये ना कह दे कि मतलब कोई हमारी बेइज्जती ना कर दे, इसलिए हमको उसका डर रहता है। अ फियर ऑफ गेटिंग डर्टी, मतलब गंदे रहने पर भी हमको डर रहता है कि कहाँ से गंदे हैं ऐसे। अ फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, हमें गलतियों करने का वो डर रहता है कि ये गलती ना हो जाए हमसे, जैसे कि। मेन कंपल्सन्स, बाथिंग और वॉशिंग हैंड्स सेवरल टाइम, हमें डर रहता है ये मतलब कंपल्सन ये है कि मतलब रिचुअल्स, मतलब हमारे बड़े लोग कहते हैं कि खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, इसलिए हम नहाते हैं और मतलब हाथ धोते हैं हर टाइम। चेकिंग थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन, मतलब इसका मतलब ये है कि हम चीज़ों को बार बार देखते हैं कि मतलब कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, कौन सी चीज़ नहीं रखी, मतलब कहाँ रखी थी, इसका मतलब ये है। रिपीटिंग स्पेसिफिक वर्ड्स, इसका मतलब ये है कि हम जैसे कि रिपीटिंग स्पेसिफिक वर्ड, जैसे कि हरे राम हरे कृष्ण ऐसे बोलते हैं ना, उससे कहते हैं। और होर्डिंग कॉन्स्टेंट प्रेइंग, हर टाइम पूजा करते रहते हैं, उससे कहते हैं। इसका मेन कॉजेज ये होता है कि मतलब जेनेटिक कॉजेज होता है इसका। और सर इसमें इसका मेन कॉज ये भी होता है कि जब बॉडी में ब्रेन एक एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक इंफॉर्मेशन भेजता है, तो वो है ना सेरोटोनिन नाम के केमिकल से भेजता है। अगर किसी की बॉडी में सेरोटोनिन नाम के केमिकल की वो कमी हो जाए तो उसको ओसीडी हो सकता है। सर ओवर। ऑल राइट, एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है दीपेश से?
ऑल राइट, चलो ये ओसीडी लिया था, ओसीडी एक बार मैं भी आपको दिखाता हूं, ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। इसके मेरे बाद में फिर पलक दीदी दोबारा ट्राई करेगी, माइक को अनम्यूट करने के बाद में बोलना था उसको, वो भूल गई। वी आर जस्ट क्विकली गोइंग अगेन। OCD, obsessive compulsive disorder, right? The nature of this disorder is related to the mental illness, where the person feel mentally ill, right? In this order, obsessive compulsive disorder, the nature of this disorder is related to the mental illness, and thus this usually take place in the people of middle age people like us, जो हम लोग हैं, आपके पेरेंट्स की जो एज ग्रुप है, उस टाइम पे ये कई बार डिसऑर्डर्स डेवलप हो सकते हैं। मिडिल एज इन बोथ मेल और फीमेल आर इक्वली अफेक्टेड बाय द OCD. About 15 to 20% of the people experience OCD in mild forms, मतलब ज्यादा सीवियर नहीं होता है, माइल्ड फॉर्म में 15 से 20% लोगों में ये आती है ये चीज। The symptoms of these disorders are people doing repetitive behavior, मतलब उनकी वो आदतों से मजबूर हो जाते हैं, उनको बहुत बार लोग समझाते हैं, बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेस वो झेलते हैं, उसके बावजूद दे पीपल डू दैट रिपीटेटिव बिहेवियर, राइट? जैसे गुस्सा आना, इरिटेशन होना, एक अपने बिहेवियर को चेंज नहीं कर पाना, एक्सक्यूज मी, परफॉर्मिंग रूटीन टास्क over and over again और having certain thoughts repeatedly, एक ही काम को बार बार करना, तो ये क्या होता है? उस OCD कहलाता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है? एक ही वर्ड को बार बार दोहराना, तो ये सारी उनकी उसमें रहती है। विचार एक बार बार कुछ विचार आना, सेम टाइप के विचार आना, ये डिसऑर्डर कहलाता है। सम एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स आर फ्रीक्वेंट और एक्सेसिव हैंड वॉशिंग, कई लोगों को बहुत ज्यादा हाथ धोने की, लगातार जल्दी हाथ धोने की आदत होती है, ठीक है? कुछ भी चीज छुएंगे हाथ धोने चले जाएंगे। काउंटिंग टू द थिंग्स रिपीटेडली, जो उनका सामान है उसको बार बार काउंट करेंगे, रिपीट करेंगे, एक ही चीज को बार बार काउंटिंग में लग जाएंगे उसको। चेकिंग इन ए डोर इज लॉक्ड अगेन एंड अगेन, मतलब उनको ये फियर रहता है कि दरवाजा कहीं खुला तो नहीं, छूट गया है, बार बार दरवाजा चेक करने जाएंगे। ये इस टाइप की एक्टिविटीज वो करते हैं लगातार। सो दीज एक्टिविटीज ऑकर टू सच ए डिग्री दैट इज अफेक्ट्स ए पर्सन लाइफ नेगेटिवली, मतलब कई बार वो आदत जो उनको पड़ती है, जो शक उनकी खोपड़ी में आता है, जो उनको हेडेक, जो सर में एक थॉट बन जाता है, वो बार बार इतना ज्यादा पक्का होता जाता है कि जिससे उनकी लाइफ पर नेगेटिव इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। The OCD can become serious and may cause other problems related to the mental illness. अगर इन चीजों का हमने ट्रीटमेंट नहीं कराया, इन चीजों को अगर डॉक्टर्स के पास में जाके प्रॉपर्ली चेकअप नहीं कराया, तो ये बाद में जाकर के बहुत सीरियस प्रॉब्लम के तौर पे, एक मेंटल इलनेस के तौर पे खड़ी होकर सामने आती है आदमी के। Now what are the causes? Family disorder, familial disorder. The disorder may run in the family. Therefore, close relative of the pupil with OCD are likely to develop it. अगर मान लीजिए फैमिली में ही डिसऑर्डर है, पीछे ही कुछ लोगों को ये समस्या रही है, तो ये आगे ट्रांसफॉर्म हो सकती है टू नेक्स्ट जनरेशन, राइट? बिहेवियरल कॉजेस, द बिहेवियरल थ्योरी सजेस्ट दैट द पीपल विद OCD associate certain objects or situation with fear and learn to avoid those things or learn to perform rituals in order to help to reduce the fear or the stress related to that situation. मतलब कहीं ना कहीं उनके सेटबैक पड़ा होता है, उस सेटबैक के कारण वो क्या करते हैं, उनमें एक फियर डेवलप हो जाता है, और वो फियर डेवलप होने के कारण उनमें ये हैबिट्स डेवलप होने लगती है, ये सिचुएशंस बिकॉज ऑफ स्ट्रेस ये चीज सिचुएशन डेवलप होने लगती है। द नेक्स्ट कॉज इज कॉग्निटिव कॉज. दिस हैपन व्हेन द पीपल मिस इंटरप्रेट देयर थॉट, जब अपने ही विचारों को वो मिस इंटरप्रेट करने लगे, लाइक द फीलिंग ऑफ डर्टी हैंड्स, उसको लगे नहीं मेरे हाथ तो गंदे हो गए,
इसमें जीवाणु आ गए, इसमें कीटाणु आ गए, इवन दे आर क्लीन मैनी टाइम्स, जबकि वो उन हाथों को कई बार साफ कर चुका है, तो वो कॉग्निटिव उनके दिमाग में वो चीज जम जाती है और उसको एक ही काम को वो बार बार सक ही हो जाते हैं और उसको वो बार करते हैं। Environmental causes. This means stressful situation present in the environment, such as within the family or the society, that triggered OCD in the pupil. मतलब समाज में कहीं कोई घटनाक्रम उन्होंने देख लिया, कहीं कोई चीज उनके साथ में हो गई, तो वो ट्रिगर कर जाती है उनके माइंड में, वो चीज फिट हो जाती है और उससे उनको हमेशा डाउट बना रहता है। इन्वॉल्वमेंट सच एज विद इन द फैमिली और द सोसाइटी, या तो परिवार में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो या सोसाइटी में कोई इंसिडेंट उनके कंटिन्यूसली उन्हें देख लिया हो, तो वो ये भी कॉज होते हैं ओसीडी टाइप ऑफ डिसऑर्डर डेवलप होने के। तो 4 टाइप निकल के आए, फैमिली में कोई डिसऑर्डर हो पहले, बिहेवियर कॉजेस, cognitive causes and environmental causes. So these are the 4 causes. Because of that, this obsessive compulsive disorders develop in the pupil. Now, I hope it is clear to everyone, right? Okay. Yes, any sir. question now? If any question is there, please ask. नो क्वेश्चन? नीति अगर बंद करना हो बेटा आप भी बंद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? शाबाश। पलक, आर यू रेडी? सर बेटा माइक को म्यूट मत करना, ठीक है? हाँ ओके। स्टार्ट। इसको बेटा वर्टिकल कर लेना है, हॉरिजॉन्टल कर लेना है इसको, अंदर जाके रोटेशन पे स्क्रीन डाल के। वेरी गुड। हाँ स्क्रीन को जूम कर लो, वेरी गुड गुड। यस पलक, स्टार्ट। The causes of disability vary as a person ages. The severity of the disability can change. Disability may be genetic determined, second environmentally determined, or third unknown cause. Genetic determined मतलब it occurs due to abnormality occurring in DNA or genes. Normally, abnormality in genes occur due to diseases. A genetically determined disability is usually inherited from the parents. जो जेनेटिकल डिटरमाइंड डिसेबिलिटी होती है वो पेरेंट्स के थ्रू ही आती है, उनके जीन्स वगैरह के थ्रू। However, a new genetic error can occur leading to symptoms of the condition. Example of these are cystic fibrosis and muscular dystrophy. An environmentally determined disability results from an accident, injury, diseases or infection. जो environmentally determined disability होती है वो या तो एक्सीडेंट के कारण या कुछ इंजरी वगैरह हो जाती है या फिर लॉन्ग टाइम टेंशन वगैरह या फिर डिप्रेशन में वो कोई तो होता है उनको। एग्जाम्पल include acquired brain injury, spinal cord injury and diabetes. Environmental disability जो होती है उसके एग्जाम्पल ब्रेन इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एंड डायबिटीज होता है। Sometimes a disability is of unknown origin. This is the case with many physical and intellectual disabilities. Disabilities vary according to individual circumstances. The most common cause of disability are injuries at work,
Freak accidents, it is true that happen, but the two might surprise you. Illnesses like cancer. Cancer is the fast growing cause for disability claim. Can, um, Second, a heart attack, diseases, heart diseases and stroke. Pupils may live with heart diseases for years or decades. It can severely limit their ability to work. हार्ट अटैक काफी लंबे टाइम किसी पर्सन को लंबे टाइम से भी हो सकता है और और जो एबिलिटी होती है किसी इंसान की वर्क करने की वो हार्ट अटैक उसके कारण कम हो जाती है. Studies estimate that heart disease is now the reason for 17% of all health costs. Third, diabetes. It causes the majority of long-term disability. Diabetes is rising fast. Along with obesity, it's linked to a number of serious health problems. Diabetes के कारण हमें और भी serious health problems हो सकती है और ये बड़े लंबे टाइम तक चलती है और बड़ी fast growing है, rising है. Fourth है skeletal musculature diabetes, disability. Be serious बच्चा, be serious. शाबाश. Be serious. Back pain injuries and are also significant causes. Most are not work related and therefore not covered by workers' compensations. Lifestyle choices and personal behavior that lead to obesity are becoming major contributing factors. Muscular disorder are arthritis and other musculature problems. These are the most common causes of long-term disability. They make up as such as a third of the disability causes. Arthritis is probably the biggest single cause of back pain, spine, joint disorder, fibromyalgia, etc. Sixth, diseases. One of the major causes of disability in women are diseases. It affects the normal functioning of body, thus may disability like weakness, lack of coordination, blindness, etc. may arise. जो वुमेन्स में डिसेबिलिटी का जो मेजर कॉज होता है वो है डिसीजेस के कारण जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है बॉडी की वो भी अफेक्ट हो जाती है डिसीजेस के कारण. Malnutrition. It is also one of the big reasons of many of the disabilities. Seventh, war. In modern times, many poisonous and dangerous weapons have caused disability in many people. Eighth, pesticides and many other poisonous chemicals are in great use today. It has caused many people with disabilities. Ninth, accidents. It is also one of the cause of disability. Many times, due to accident, the person's ability is lost and it affects the normal functioning of individuals.
Hence, heredity. Many types of disabilities are inherited from parents to next generation. So, heredity is one of the cause of disability in some people. Good. Anything else? No, sir, इतना ही है. All right. बस थोड़ा सा पीछे का डिस्टरबेंस कंट्रोल करो बेटा घर पे है. जस्ट फॉर दिस. चलो शाबाश. कम आउट. Yes. All right. Good. Thank you. Anything to ask? Hello everyone. Anything to ask? All right. Causes of disability. पलक आपने यही किया था ना? Causes of disability. Yes, sir. Okay. चलिए किसी को और कोई कुछ पूछना हो इस वाले टॉपिक पे यू कैन आस्क. ओके. अब किसका टर्न है? Whose turn is this to next? दीपेश का हो गया. हर्षित. हर्षित is here. अब किसी का कोई टर्न बचा है या नहीं बचा है या खत्म हो गया सबका? सिद्धार्थ योर टर्न इज ओवर. पार्थ बेटे किसका टर्न और बाकी बचा है? सर पता नहीं सर. अच्छा ठीक है. सर आप नाम नोट किए? सॉरी बोलो. आपने नाम नोट किए थे ना सर, मतलब वो टॉपिक के साथ किस किस का टॉपिक टॉपिक के साथ में किया था ना मैंने. है? दीपेश हर्षित का रह गया. हर्षित भाग गया. नमन इज हियर. नमन इज आल्सो रन अवे. नहीं मैं सर है नमन सोनी. होता तो फिर बोलता ना अभी. सर ये नाम तो है इसका इधर. सर हूँ सर. तो नमन भाई चलो अपना टॉपिक क्लियर करो आराम से. यस ओवर टू यू नमन. यस सर. यस सर. हर्षित का अटेंडेंस आज एब्सेंट लगाता हूं मैं. ये लोग जो क्लास छोड़ के भाग जाएंगे उनको भी एब्सेंट लगाऊंगा मैं. यस नमन स्टार्ट. यस सर. क्या हुआ नमन? Naman, you are on the hang side. What is the problem you are facing? Write it in the chat box. सर
चलो कोई नहीं, नमन आप बाहर आ जाओ, आपका इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही हमारे पास। चलो मैं ले रहा हूं बेटा। ऑलराइट मुझे जल्दी से ये बताओ, ओडीडी हो गया, ऑब्सेशनल डिफेंड डिसऑर्डर, ये दिस कंप्लीटेड और नॉट? कैन एनीबॉडी नेविगेट मी? आदित्य बेटा, आदित्य कीजिए। नियति बेटा, नियति, आदित्य आपकी आवाज आ रही है? हाँ सर। मुझे नेविगेट करना है, क्या क्या हो गया है? तो सर हाँ ऑलराइट, मैं शुरू से चलता हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर इज ओवर। यस सर। कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी इज ओवर। यस सर। डेफिनेशन इज ओवर। यस सर। यस सर। कॉन्सेप्ट ऑफ डिसऑर्डर्स, यस सर। definition over. Type of Yes, sir. disability and its causes and nature, this is what I have completed. यस सर। ठीक है, यहां तक फिजिकल डेवलपमेंट तक मैंने टाइप खत्म कर दिया था। टाइप ऑफ डिसऑर्डर एंड इट्स कॉजेस। अब मुझे इसमें बताओ, ADHD इज ओवर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इज ओवर। यस और नो? नो सर। यस सर। यस सर। ये मैंने ही करा था एक, ठीक है। ओके, SPD सेंसोरियल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, यस सर, मैंने किया था। हुआ कि नहीं? हाँ सर, हो गया सर। यस सर, ये भी कंप्लीट हो गया था। ये ASD और स्टीम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यस सर। ओवर। यस सर। ओके, ODD अभी किया था। OCD ये भी अभी किया था। ये ODD हो गया क्या? ऑप्शनल डेफिसिट डिसऑर्डर। हो गया। नाउ डिसेबिलिटी एटिकेट्स, ये मैं कल शुरू करूंगा, ठीक है। यस सर। This I am going to start in the next class because I am not satisfied the way we are presenting the things. या तो अच्छे से बनाओ और प्रेजेंट करो। ये बार बार हम लोग नेट की जो प्रॉब्लम झेल रहे हैं, नमन को विशेष कर आप अपनी ऐसी जगह ढूंढो बेटा जहां पे आपको नेट प्रॉपर मिले, ठीक है। Now what is disability ethics? ये उबेश ने कंडक्ट किया था, मुझे याद आता है, ठीक है। ऑलमोस्ट ये सारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हमको शुरू करना है पर्सन विथ कॉग्निटिव लैंग्वेज इंप्रूवमेंट यूज केम बॉयज, ये सब उबेश ने कंप्लीट किया है। तो 4.5 से शुरू करने का प्लान है मेरा, एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ठीक है। यहां से शुरू करूंगा 4.5 से। इन द नेक्स्ट क्लास, एडवांटेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, strategies to make physical activities accessible for children with special need, ठीक है। then only it will get over. So this all will remain 4.5 to me and I will complete it in next class. Is that clear? यस सर। और भाई क्लास में ना थोड़ा सा जोश के साथ काम करो भाई, है ना। ये मजा नहीं आ रहा है अभी, या तो फिर मैं ही सारा लूं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन आप भी अपने प्रेजेंटेशन जिन लोगों ने किए अच्छे किए। पलक ने उतना बेहतर तरीके से आज नहीं बनाया है प्रेजेंटेशन,
जिस तरीके से उसे बनाना चाहिए था स्लाइड में। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना है, इसको सीरियसली लेना है और अच्छे से करना है बेटा। जब हमारी क्लास होती है तो थोड़ा अपने आसपास के साउंड को कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि केवल आप नहीं हैं इस क्लास में, और भी बच्चे हैं और भी लोग हैं, तो हर एक का ख्याल रखना है हम लोगों को। ठीक है, तो ये कोशिश हमको थोड़ी सी जरूर देखनी पड़ेगी सबको मिलके। ठीक है भैया, चलो सिद्धार्थ शांति पाठ करो बेटा। शांति शांति शांति। कल नेक्स्ट क्लास में मैं लूंगा और साथ में ही आपको नेक्स्ट क्लास के सारे प्रेजेंटेशन दूंगा। मोहम्मद शुड बी रेडी, ये सारे लोग तैयार रहे, जो इनको प्रेजेंटेशन हो गए उनको नहीं ना देके दूसरों को देंगे। ठीक है, साई राम।